মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বক্সাত গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে আৰু সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছিলে আনন্দ মিশ্ৰক যেটো আনন্দ মিশ্ৰই অসম এৰি যেটো বক্সালে গুচি গৈছিলে আৰু তাতে গৈ তেখেতে বিজেপিৰ পৰা টিকেট বিচাৰিছিলে কিন্তু টিকেট তেখেতক দিয়া হোৱা নাছিলে কাৰণ তেখেত নতুন আছিল যাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতক দিয়া নাছিলে হয়তো তেখেত হৰাৰ সম্ভাৱনা হয়তো তেনুক আছে বুলি হয়তো ভাবি টিকেট হয়তো দিয়া নাছিলে বিজেপিৰ পৰা কিন্তু তেখেত বহি দিব লাগিছিলে কিন্তু বহি নিদিলে এই কাৰণে নিদিলে কাৰণ তেখেতৰ মান সন্মানৰ কথা আছে কাৰণ তেখেতে যেটো অসম এৰি এই কাৰণে গৈছিলে যে বিজেপিৰ পৰা টিকেট ল'ব বি ইলেকশ্যন খেলিব সেইকাৰণে তেখেত যেটো অসম এৰি গুচি গৈছিলে শেষত কি হ'লগে যে টিকেট নাপালে যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আনন্দ মিশ্ৰই আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে আনন্দ মিশ্ৰই যেটো যিখিনি কথা দিয়ে কথা মতে যেটো তেখেতে কাম কৰিব বিচাৰে কাৰণ তেখেতৰ মনত কাম কৰা এটা হেপা আছে সেইকাৰণে তেখেত অসম এৰি গুচি গৈছিলে আৰু এতিয়া যেটো কি হয় নাজানো ইতিমধ্যে আনন্দ মিশ্ৰৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা प्रत्युत्तर दिया है की कैसे तेखते मैं अपना लोग सुना विचार हेमंत बिस्व शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है आप सख्ते में आए हैं क्या आपके चेहरे पर सिकन या चुनाव प्रचार में जिस तरह से नहीं देखिए ये सब नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं है ना अब सुबह सुबह मिले हैं 3 दिन से सोए नहीं है हम और उसको आप अगर सख्ते में ले ले तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फिर से चुनाव प्रचार में उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे आए थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है देखिए मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े होते हैं ना मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता आप देखेंगे मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ मैं किसी पर नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ हम अपनी ताकत पे लड़ते हैं और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए बता के गए और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गया है आपके ऊपर आरोप लगा कि आप तेजस्वी से लालू यादव से दिन में फोन टेलीफोनिक बात करते हैं फोन की जांच होनी चाहिए देखिए वो भी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पूरा होम डिपार्टमेंट है क्यों नहीं जांच करते हैं मेरा परमिशन चाहिए तो मैं लिख के दे दूँ कि यू कैन ब्रिंग माई CDR करा लीजिए कि हम कितनी बार बात किए हैं हमको तो ये डर लगता है कि जो इनके प्रत्याशी उनको ना डर लग जाए ये मेरा CDR देखिए कि भाई जो उनके साथ घूम रहे हो तो लोग मेरे से बात कर रहे हैं तो इस बात पे है ना उनको ही सख्ते में आ जाएंगे अगर मेरा CDR चेक कर लिया मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी CDR चेक की जाए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैं किससे बात करता हूँ किससे मिलता हूँ कौन मेरे को पैसे देता है ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब कर लिया जाए और उसके बाद आप खुद लेकिन इतना गट्स होना चाहिए कि जब सच्चाई जो बाहर आए वो पब्लिक में आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि सच्चाई में क्या है ये गट्स हो तभी हाथ लगा आनंद को लगता है कि अब उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको फिर हम आसाम बुलाएंगे आपको फिर आसाम बुलाएंगे और वहाँ आपको ज्वाइन कराएंगे नहीं मेरे बिना चल नहीं रहा है ये तो गलत बात है ना ऐसा थोड़ी इतने अच्छे अफसर चला लेंगे तो उनको भी थोड़ा सा मोहलत दिया जाए सबको थोड़ा सा उत्साह दिया जाए तो अच्छे ऑफिसर से वहाँ पर चला लेंगे मैं अपने घर आया हूँ मैं अपने गाँव आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जनता है यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो उनको भी उनका बेटा वापस मिला है तो ये क्यों जाने देंगे है ना और प्लस कोई भेड़ बकरी तो है नहीं लगे उठाए गोदी में टांगे लेके चल दिए ऐसा नहीं है ना এনেদৰে আজিৰ দিনটোত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কালিৰ দিনটোত বক্সাৰত উপস্থিত হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে কৈছিল যে অসম এৰি বিহাৰলৈ আহিছিল আনন্দ মিশ্ৰই বিজেপিত যোগদান কৰিম বুলি কিন্তু বিজেপি এৰিম বুলি তেখেতে অহা নাছিল যদি বিজেপি এৰিম বুলি মোক কলেহেঁতেন তেন্তে মই অসম এৰি আহিবলৈ নিদিলোহেঁতেন আনন্দ মিশ্ৰক এনেদৰে কালিৰ দিনটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনন্দ মিশ্ৰক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল বক্সাৰত কেৱল বুলেট চলাই ইয়াত প্ৰচাৰ কৰি থাকিলে নহব এনেদৰে মন্তব্য কৰিছিল আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ পেলাই আনন্দ মিশ্ৰক তেখেতে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল হৰব হৈ পৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনৰ পিছতে আনন্দ মিশ্ৰক অসমলৈ লৈ যাম বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি বিশেষ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্তব্য কৰিছিল তেজস্বী যাদৱ আৰু লালু যাদৱৰ সৈতে তেখেতৰ সম্পৰ্ক আছে তেখেতে সুপাৰীৰ পইচা লৈছে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কথা কৈ আনন্দ মিশ্ৰক তেখেতে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল কালিৰ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে আনন্দ মিশ্ৰই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেখেতে কৈছে যে লালু আৰু তেজস্বী যাদৱৰ সৈতে যদি মোৰ সম্পৰ্ক আছে মই যদি তেওঁলোকৰ সৈতে কিবা সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিছোঁ সেয়া প্ৰমাণ কৰি দেখাওক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালদৰে জানে মই কোন এনেদৰে আনন্দ মিশ্ৰই আজিৰ দিনটোত বক্সাৰত প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সম্ভৱ হ'লে মন্তব্যটো পুনৰবাৰ আগবঢ়াম আনন্দ মিশ্ৰই কি মন্তব্য কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ये मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा देखिए अब इतना दूर उनको बुलाया गया है कुछ
उनके पक्ष में बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट उनको भी पता है मैं क्या हूँ, अच्छे से जानते हैं, वो मेरे को बहुत करीब से जानते हैं कि मैं। আমি এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যটো আগবঢ়াম। কালিৰ দিনটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আজিৰ দিনটোত কি কথা ক'লে সেয়া শুনিলে। এই মুহূৰ্তত আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আগবঢ়াম। আনন্দ মিশ্ৰক তেখেতে কি কৈছিলে, কি টাৰ্গেট কৰি লৈছিল, আমি আগবঢ়াইছোঁ। जो आनंद मिश्र घूम रहा है ना चुनाव के बाद, मैं उनको दोबारा असम में बुला के ले जाऊंगा। भाई बेटा इधर ही आओ, जो करना है उधर ही करो, बिहार जाके डिस्टर्ब मत करो। असम में तुम्हारा अभी घर है, मैं असम में तुमको ले जाऊंगा, उधर ही रहो, सुख में रहो। यहाँ में बीजेपी को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ बक्सर में घुमा घूमी मत करो। ये मोटरसाइकिल चलाने वाला हमें लोग नहीं चाहिए, हमें कश्मीर भारत में लेने वाला हीरो चाहिए। ये मोटरसाइकिल बुलेट चलाने वाला हीरो चाहिए कि मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने वाला लोग चाहिए? कैसा लोग चाहिए आप लोगों को? ये मिथिलेश जी को वोट देगा ना तो क्या मिलेगा? हमें सब कुछ मिलेगा जो हमारा दिल में है। और जो लोग आनंद मिश्र को वोट देगा ना, खाली सपना में बुलेट का खाली छवि ही दिमाग में आएगा कि बुलेट हम देखा था और आगे कुछ नहीं होने वाला है। भाइयों और बहनों, बिहार का उन्नति के लिए, बक्सर का उन्नति के लिए, हमारा हिंदू समाज का, हमारा भारतवर्ष का कल्याण के लिए हमें मिथिलेश तिवारी को जिताना है ना? जिता जो आनंद मिश्र घूम कांग्रेस का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? ये आनंद मिश्र का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? देते हैं क्या? भाइयों और बहनों, ये लालू यादव ने आनंद मिश्र को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। दिया है कि नहीं दिया है? वो असम में था, मुझको बोला साहब मुझको VRS दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको और नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं, बीजेपी करूंगा। बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए, बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग, मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे, इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, इंतजार करते थे। लेकिन जो इंतजार करने का भी उनका पेशेंस नहीं है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए? असम में तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से मिल रहा है? उनका भी फोन चेक करना चाहिए, तेजस्वी लालू से दिन में कितना बार बातें करता है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब ये मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा। देखिए, अब इतना दूर उनको बुलाया गया है, कुछ उनके पक्ष में बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट उनको भी पता है मैं क्या हूँ, अच्छे से जानते हैं, वो मेरे को बहुत करीब से जानते हैं कि मैं है ना किसी का एजेंसी मतलब नहीं ले पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। इसी का तो लड़ाई था वहाँ पे, मैं किसी का एजेंट बनने को तैयार नहीं था, तो वो तो आदमी नहीं बदल जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये चीज़ समझना चाहिए कि उत्तरदायित्व या आदमी को जिम्मेदारी लेना चाहिए इस बात का। तो उन्होंने खुद ये भी शायद बताया कि मैं उनके पास ही गया था बोलने के लिए। मैं तो बोला था मुझे भाजपा ज्वाइन कराइए, मैं तो आज उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, हाँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं वही बोला था, वहाँ भी बोला था, तो सेवा करने के लिए मुझे ज्वाइन भी तो नहीं कराया जी। तो आप ये सोचिए, सेवा तो मैं तो पहले भी बोला था कि मुझे चुनाव लड़ने का उतना बड़ा ये नहीं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा दीजिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, मैं संगठन के लिए काम करूँ। तब तक मुझे ठेलते गए। लास्ट में ऐसी स्थिति में ला के रख दिए, टिकट तो दूर ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। और जब देखे कि नहीं ये लड़का तो अब उठने लगा, अब ये तो अपनी जगह
बनाने लगा तब अप्रोच करना शुरू किया कि अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान बोल के कुछ होता है। अब मैं चाहता हूँ भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसको इतना रिस्पेक्ट किया जाए कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, आप सत्ते में आए हैं क्या? आपके चेहरे पर सिकन या चुनाव प्रचार में जिस तरह से? नहीं, देखिए ये सब नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, है ना। अब सुबह सुबह मिले हैं, 3 दिन से सोए नहीं हैं हम, और उसको आप अगर सख्ते में ले लें तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फिर से। चुनाव प्रचार में उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे आए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े होते हैं ना, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता। आप देखेंगे मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पे नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ। हम अपनी ताकत पे लड़ते हैं, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए, बता के गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गया है। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप तेजस्वी से लालू यादव से दिन में टेलीफोनिक बात करते हैं, फोन की जांच होनी चाहिए। देखिए वो भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पूरा होम डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जांच करते हैं? मेरा परमिशन चाहिए तो मैं लिख के दे दूँ कि यू कैन ब्रिंग माई CDR, करा लीजिए कि हम कितनी बार बात किए हैं। हमको तो ये डर लगता है कि जो इनके प्रत्याशी उनको ना डर लग जाए ये मेरा CDR देखिए कि भाई जो उनके साथ घूम रहे हो तो रोज मेरे से बात कर रहे हैं। तो इस बात पे है ना, उनको ही सख्ते में आ जाएंगे अगर मेरा CDR चेक कर लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी CDR चेक की जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कौन मेरे को पैसे देता है। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब कर लिया जाए, और उसके बाद आप खुद, लेकिन इतना गट्स होना चाहिए कि जब सच्चाई जो बाहर आए वो पब्लिक में आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि सच्चाई में क्या है। ये गट्स हो तभी हाथ लगा। आनंद को लगता है कि अब उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको फिर हम आसाम बुलाएंगे, आपको फिर आसाम बुलाएंगे और वहाँ आपको ज्वाइन कराएंगे। नहीं, मेरे बिना चल नहीं रहा है, ये तो गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी, इतने अच्छे अफसर चला लेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा मोहलत दिया जाए, सबको थोड़ा सा उत्साह दिया जाए, तो अच्छे ऑफिसर से वहाँ पर चला लेंगे। मैं अपने घर आया हूँ, मैं अपने गाँव आया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जनता है यहाँ पे, हमारे जो लोग हैं वो उनको भी उनका बेटा वापस मिला है, तो ये क्यों जाने देंगे, है ना। और प्लस कोई भेड़ बकरी तो है नहीं, लगे ऐसे उठाए गोदी में टांगे लेके चल दिए, ऐसा नहीं है ना।